नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें, अल्लाह तबारक व ताला की करम नवाजियाँ, अल्लाह ताला का फजल व करम। कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वाफ़ियत के साथ हैं और आप सब की पूरी दुनिया में हमारे चैनल को देखने वाले हमारे ख़वातीन व हज़रात, हमारे दीनी और इस्लामी बहन भाई पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, उन सब को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं और अस्सलामु अलैकुम। आज अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात से थोड़ा वक़्त मिलते ही आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और एक ऐसा वजीफ़ा मुबारक और एक ऐसा अमल मुबारक लेके मैं अपने दीनी और इस्लामी बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन्नात क्या वाक़अतन ही इसमें क्या हकीकत है कि जिन्नात कारोबार तबाह कर सकते हैं और क्या जिन्नात की वजह से बच्चियों की शादियां रुक जाती हैं? क्या बच्चे और बच्चियों की शादियों में रुकावट पैदा करने के लिए जिन्नात का अमल दखल होता है और कारोबार की तबाही में जिन्नात का अमल दखल होता है? ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। हमारी आवाम और हमारे प्यारे बहन भाई जो हमारे चैनल्स को देख रहे हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि जिन्नात की दखल अंदाज़ी की वजह से जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर उनकी होती है उसकी वजह से कारोबार मुतासर हो सकते हैं और बच्चियों की शादियां भी क्या उनके अंदर भी रुकावट हो सकती है? तो इस पर आज हम ये वीडियो आपकी खिदमत में लेके आए हैं। अभी थोड़े ही दिन की बात है, एक कारोबारी शख्स था, बिजनेसमैन आदमी, वो हमारे पास खानका औलिया रिजविया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया यहाँ पर हाजिर हुआ। हसनैनाबाद शरीफ स्ट्रीट नंबर 16 गली नंबर 16 गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में। वो आके पूछने लगा, पीर साहब मुझे एक सवाल बताइए, इस बात में कहाँ तक हकीकत है, कितनी सच्चाई है कि जिन्नात कारोबार तबाह कर देते हैं? यकीन जानिए मुझे उसका लहजा बता रहा था कि वो शख्स ज़माना शनास इंसान है। उस शख्स के क्वालिफाइड होने में एक रत्ती बराबर कोई शक शुबा नहीं। उसका लहजा मुझे मुकम्मल तौर पे बता रहा था कि वो एक पढ़ा लिखा और तालीम याफ्ता शख्स है। मैंने उसका पहले तारफ़ हासिल किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन के मुताबिक हस्बे मामूल आस्ताने पर जो खुद्दाम हैं उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत उनको लंगर भी पेश किया, उनको चाय पेश की, उनकी खिदमत की और फिर उसको मेरे साथ उन्होंने दोबारा से मुलाकात के लिए भेज दिया। जब वो शख्स मुझे दोबारा मिला तो मैंने उससे पूछा कि बताइए आपका सवाल क्या है, आप किस काम की गरज से आए हैं, आपका मुद्दा क्या है, आप क्या चाहते हैं? तो कहने लगे कि मैंने सवाल जो किया था आते ही कि क्या जिन्नात का अमल दखल कारोबार को तबाह कर देता है और क्या उसके अमल दखल से बच्चों की और बच्चियों की शादियों में रुकावट और बंदिश मुमकिन है? तो मैंने उनको अपने पास बिठाकर
बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े खलूस के साथ और बड़े शाइस्तगी के साथ उनका जो मसला अटका हुआ था उनको बताया। आप भी सुनिए, मैंने उनको जो बात बताई वो ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर कारोबार की तबाही बर्बादी के पीछे, हर कारोबार के ज़वाल के पीछे जिन्नात का हाथ हो। अपनी कारोबारी कोताही, किसी गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ भी हो सकती है। आप अपने कारोबार के साथ मुखलिस नहीं है, आप अपने कारोबार को सही मानों में टाइम नहीं देते, आप अपने कारोबार में झूठ का सहारा लेते हैं, आप अपने कारोबार में नाजायज़ कस्में उठाते हैं, आप अपने कारोबार में उनके चीज़ों के अयूब को बयान नहीं करते, यानी दो नंबरी करते हैं, चीज़ नाकिस है और आला करके उसको आप बेचते हैं, और चीज़ जो है वो बी पेयर है, आप उसको ए पेयर करके बेचते हैं। चीज़ जो है वो लो क्वालिटी की है, आप उसको स्टैंडर्ड की क्वालिटी बनाकर झूठ बोलकर कसम उठाकर बेचते हैं। तो ये गफलत और ये कोताही और ये आपकी जो बातों में झूठापन है, ये भी आपकी कारोबार की तबाही का बायस बन सकता है। ये आपकी गैर जिम्मेदारी है। दूसरी गैर जिम्मेदारी ये है कि आप अपने कारोबार को टाइम नहीं देते, वक़्त नहीं देते। जब वक़्त नहीं देते, टाइम नहीं देते, तो उस वजह से भी आपके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मैं अगर बयान करने लग जाऊं तो एक तवील वीडियो बन जाएगी, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं चंद मिनटों में आपको ये सारी बात बताना चाहता हूँ। अलबत्ता अब तक कई ऐसे वाक़यात जो हमारी नज़रों से गुज़रे हैं, हम वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह जिन्नात, साया, आसेब, जादू टूना करने वालों ने अपने दुश्मनों के कारोबार को तबाह किया, और वो अपने दुश्मनों के, अपने मुखालिफिन के कारोबार को तबाह करने के लिए जादू का बिला दरेग इस्तेमाल करते हैं, और जादूगरों के पास जाकर उनके पास हर तरह के काले, पीले, नीले, यहाँ तक एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लोग अपनी जान बचाने पर उतना पैसा खर्च नहीं करते जितना दूसरों के कारोबार को तबाह करने के लिए, दूसरों को जिच करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों के हालात को ख़राब करने के लिए। अगरचे नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये असबाब भी बनाए हैं। आप यकीन जानिए, पत्थर के अंदर किसी किस्म की ताकत नहीं है, कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन बहसीयत पत्थर, वो बहसीयत माबूद, जैसे लोगों ने बुत तराश लिए पत्थरों के और उनसे मुरादें मांगने लग गए और उनसे नफ़ा नुकसान की उम्मीदें रखने लग गए, ऐसा कुछ नहीं। बहसीयत खुदा, बहसीयत माबूद, वो किसी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं है, लेकिन बहसीयत पत्थर वो नफ़ा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं। कैसे? अगर वो पत्थर उठा के किसी के सर में मार दिया जाए तो यकीनन उसका नुकसान हो जाएगा, उसको ज़ख्म लग जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। और इसी तरह उसी पत्थर से अगर आप दीवार बनाने लग जाएं, एक पत्थर रखें, उसके ऊपर दूसरा रखें, तीसरा रखें, ऐसे पत्थरों की दीवार आप बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, चार दीवारी बना सकते हैं। बात बताने का मकसूद ये है, मतलब ये है कि बाज़ लोग सिरे से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं जादू टोने में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, जिन्नात के अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। भाई, इनके अंदर हकीकत है और इनको भी ताकत अल्लाह ने अता फरमा रखी है। शैतान को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई। शैतान, इबलीस, वो लईन, मरदूद, रजीम, लेकिन उसके बावजूद उसके पास कुव्वत और उसको कुव्वत दे रखी है। तो इसी तरह शैतान के चेलों के अंदर भी कुव्वत है। वो शैतानी ताकतें वो भी नुकसान पहुंचाती हैं, उसका बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो करते हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि इन ताकतों को बिला दरेग लोग इस्तेमाल करते हैं और इनसे नुकसानात होते हैं, हादसात होते हैं, इनसे बीमारियां लगती हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं, मसाइल बढ़ते हैं, आफात बलियात आती हैं इसी वजह से। और ये लोग मुख्तलिफ किस्म के
हरबे यूज़ करते हुए कारोबार को तबाह करने के लिए जादू, जिन्नात, काले इल्म को, जादू टोने को इस्तेमाल में लाते हैं। ये इंतहाई तलख और कड़वी हकीकत है कि जिन्नात इंसानों की ज़िंदगियों में के हर मामले के अंदर दखल अंदाजी करना शुरू हो गए हैं। मैं आपके सामने मौजूद हूँ बनफ्से नफीस, मेरे बारे में कुछ बताएं कि मेरे कारोबार के साथ क्या हुआ। वो शख्स अचानक से फिर बोल पड़ा। उसके सवाल के अंदाज, सवाल करने का तरीका, सवाल करने का अंदाज कदरे मुझे उसके अंदर तनज़ की स्मेल आ रही थी कि तंज़िया अंदाज है, और वो मेरा इम्तिहान भी ले रहा था, लेकिन अपनी तरबियत और अपना अंदाज ऐसा है कि कोई तलख अंदाज में भी बात करे और कोई तंज़िया लहजे में भी बात करे, क्योंकि दुनिया हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसे लोग हैं जो कुरान को नहीं मानते, कोई ऐसे हैं जो अंबिया को नहीं मानते, और ऐसे गए गुजरे भी हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, और इसी दौर के अंदर ऐसे हैं कि आप देखते हैं कि वो हराम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो मखलूक़ खुदा को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देते, मखलूक़ खुदा का भला चाहने की बजाय उनका नुकसान करते हैं। और ऐसे लोग गुस्ताख, बेअदब लोग मौजूद हैं जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की, औलिया कराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम की शान में गुस्ताखी करते हैं। इवन के यहाँ तक कि वो खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह के अंदर भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, यानी अल्लाह को भी नहीं मानते, बुतों को मानते हैं, मुशरिकीन हैं, कुफार हैं। तो इस तरह के हर तरह के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक किस्म की दुनिया पाई जाए, यहाँ बेशुमार सैकड़ों मज़ाहिब हैं, तो हर एक की तरबियत उसकी गुफ्तगू से पहचानी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे असातिज़ा ने, हमारे मशाइख ने ये आदाब सिखाए हैं कि कोई तलख भी हो और कोई इस तरह का तुर्श रवैया भी इख्तियार करे तो उसे मोहब्बत और शाइस्तगी के साथ, मुमकिन है कि वो बंदा ज़माने का सताया हुआ हो, लेकिन किसी के बारे में जल्दी हम बदगुमान नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन इस्लाम की तरबियत है, उलमाए कराम की, मशाइख कराम की, असातिज़ा कराम की और पीरो मुर्शिद की तरबियत है। मुझे उसके अंदर जो चीज़ लगी कि मुमकिन है कि ये बंदा समाजी और फ़िक्री हालात की वजह से इस कदर गुफ्तगू करने वाला हो गया है कि वो बेएतबारी सी तबीयत उसकी हो गई है। और फिर इस तरह के लोग जब जगह जगह पर जाकर उनकी तबीयत ख़राब होती है और उनके मुवाफ़िक हालात नहीं होते, तो वो गलत सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं। मैंने उससे कुछ मालूमात ली खैर, और उसका नाम पूछा, वालिदैन का नाम पूछा, और कुछ ज़रूरी चीज़ें उससे पूछकर उसके बारे में इस्तिखारा देखा, तो फिर उसको बताया कि उस वक़्त वो किसी सहर के अंदर, जादू के अंदर वाक़ता नहीं मुब्तला है, वो जादू के असरात के ज़ेरे असर है और उसको बहुत मुश्किल और आजमाइश से गुज़रना पड़ रहा है। उसने अभी कुछ अरसा में कोई ऐसा कारोबार किया जो जगह यकीनी तौर पर जिन्नात का मस्कन थी, जिन्नात की अमाचगाह थी। मेरी बातें सुनते ही उसने बड़े ताज्जुब का और हैरानगी का इजहार किया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर रुका और सर हिलाते हुए बोला कि पीर साहब, मैंने शालमी मार्केट लाहौर के अंदर एशिया की बड़ी मार्केट है, कहते हैं मैंने वहाँ पर अभी तकरीबन 2 माह पहले एक गोदाम बनाया जो एक पुरानी हवेली का कमरा था। हवेली बहुत पुरानी है, उसके बारे में मशहूर है कि जो कोई इंसान यहाँ आता है वो आबाद नहीं रह सकता, उस पर जिन्नात का कब्ज़ा है। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो कहते हैं मैं तो इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करता था, समझता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। इसलिए मैंने अपनी ज़रूरत के तहत उस गोदाम को ले लिया, क्योंकि वो मुझे सस्ते दामों मिल रहा था। मगर चंद ही दिन गुजरे, 1.5 हफ्ता गुजरा, तो उस गोदाम के अंदर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ,
मुझे मेरे मुलाजिम ने बताया कि रात को पेशाब के लिए मैं उठा, रफ़ा हाजत के लिए, तो मैं उठा और मैंने देखा कि गोदाम के अंदर 2 साए चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। वो वहाँ पर घूम रहे हैं। उन्हें देखकर कहता है मेरा तो पेशाब ही ख़ता हो गया, मेरा पेशाब ही ख़ता हो गया। और गोदाम में मैंने वहीं पर ही मेरा पेशाब निकल गया, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं उसको काबू नहीं रख सकता। इतना खौफ मेरे ऊपर तारी हुआ कि मेरा पेशाब मेरे कपड़ों में निकल गया। जिस पर वो साए जो 2 अदद थे वो मेरी तरफ बढ़े और वो साए आगे बढ़े और मेरे करीब आके कहने लगे, बदबख्त, बदकिस्मत, तूने हमारे घर को पलीद कर दिया है, हमारे घर को नजस कर दिया है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे तुझे, तेरी जान ले लेंगे हम। इस तरह उसके बाद वो गोदाम से भाग गए। सुबह डरते डरते गोदाम में गया, उसमें आग लगी हुई थी और मुझे उसकी कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था। सोचा कि लाजमन किसी दुश्मन ने ये हरकत की होगी, किसी दुश्मन की ये चाल होगी, या खुद वो मुलाजिम इसमें मेरे किसी दुश्मन के साथ इन्वॉल्व हो गया होगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट मेरे किसी दुश्मन के साथ हो गई होगी। कहते मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, लेकिन गोदाम में जाकर जब मैंने उसका जायज़ा लिया और उसकी कहानी सुनकर जिन्नात को गालियाँ दी मैंने कि कैसे हो सकता है कि इतने को बदबख्त और बदकिस्मत जिन्नात हों और वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस तरह की बातें मैंने कहनी शुरू कर दी और कहा कि वाकई अगर ये सच है तो वो जिन्नात मेरे सामने आए, ज़रा मैं उन जिन्नात को पूछ लेता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर ये रिवाज है और रस्म है कि लोग जिसके ऊपर तकलीफ़ होती है वो जानता है मेरी तकलीफ़ कितनी है, लेकिन देखने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और तरह तरह की बातें सुनाते हैं कि इतने जिन्नात हैं तो आए मेरा कुछ कर ले। कुछ जिन्नात, कोई जिन्नात शिनात नहीं है, तुम ड्रामा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मक्कर कर रहे हो, मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। लेकिन यकीन रखिए जिनको तकलीफ़ होती है ना, उन्हीं को पता होता है उसका। आप किसी की तकलीफ़ का मजाक मत उड़ाएं। ये कहता है कि मैंने उसका मजाक उड़ाया और मैंने कहा कि अगर ये बात सच है तो आए मेरे सामने जिन्नात। अल्लाह अकबर। उस गोदाम में रखा माल जल चुका था जिससे मेरे कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा और मेरी मार्केट कहते हैं यकायक बैठ गई। मैं वहाँ बातें करके अपनी एफिशिएंसी दिखा के, अपना रोब दबदबा और जलाल दिखाकर, अपना गुस्सा और कहर दिखाकर मैं वहाँ से आ गया। अगले दिन एक और वाक़या हो गया। मेरी बेटी का पिछले महीने में निकाह हुआ था और रुखसती में अभी 6 माह बाकी थे, मगर उसको अचानक से बगैर किसी वजह के तलाक हो गई। एक तो कारोबार का सदमा, रिस्क रोज़ी का सदमा, ऊपर से बेटी का गम। मैं बुखला सा गया। सच्ची बात है कि मेरा ज़हन उस बात को तस्लीम नहीं करता कि वाकई जिन्नात इंसानों को इस कदर अज़ियत पहुंचा सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने ये बात सुनकर मुझे आप तक भेजा है। मैंने अपनी सारी कारगुजारी, सारी कहानी, सारी बात मैंने अपने दोस्त को सुनाई, अपना दुखड़ा सुनाया, अपने दुखों की पटारी उसके सामने खोली और मैं सुना रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मैं कारोबारी हूँ, मेरे एक दोस्त ने ये सुनकर सारी बात, वो मुझे कहने लगा कि आप परेशान ना हो, मैं आपके मामले को हल करवाना चाहता हूँ, आपका मामला हल हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा बताइए मैं क्या करूँ। उसकी बातें सुनकर मैंने उसको तसल्ली दी कि ठीक है, आपके दोस्त ने यहाँ भेज दिया है, आपका सारा ये मामला ये है, लेकिन हम आपकी मदद क्या करें, हम आपके साथ क्या तामन करें, हम हाजिर हैं। मैंने उसको तसल्ली दी और उसके गोदाम में जाने का वादा कर लिया कि मैं भी आपके गोदाम पर जाकर वहाँ पर ये हालात देखूँगा अपनी नज़रों से। और फिर कुछ दिनों के बाद, चूँकि आस्ताने पर मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ इलाकों से, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कंट्री से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पर किसी किस्म का कोई टोकन सिस्टम हमने नहीं रखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं उनको मेरे साथ मुलाकात का टाइम ज़रूर मिलता है। देर होती है लेकिन उनको मायूसी और इनकार नहीं होता।
और कोई रस्ते में रुकावट हाइल नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके लिए जितना भी टाइम देते हैं, मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ, अपना वक्त देता हूँ, वो खिदमत खल्क फ़ी सबीलिल्लाह के जज्बे के तहत कर भला हो भला होगा भले का भला। मैंने उनको टाइम दिया, उनकी बात सुनी, अपना कीमती वक्त उनको दिया और ये भी उनके साथ वादा किया कि हम वहाँ पर आपके गोदाम में ज़रूर आएंगे। और फिर कुछ दिनों की मुशक्क़त के बाद उसको जिन्नात की शरारतों और इंतकाम से महफूज भी कर दिया। उनको कुछ पढ़ाइयाँ दी, कुछ वज़ाइफ दिए और कुछ वहाँ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की। एक पढ़ाई हम करते हैं जिस जगह पर जादू, जिन्नात और इस तरह की शैतानी कुव्वतों का बसेरा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के मुख्तलिफ औरादो वज़ाइफ से उस जगह का जाकर हिसार करते हैं। पहले जो असरात होते हैं उनको ख़त्म करते हैं और पढ़ाई के ज़रिए से कुरान मजीद के मुख्तलिफ सूरतों के औरादो वज़ाइफ के ज़रिए से, कलामुल्लाह की बरकत से, अल्लाह ताला के कलाम से वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा जो काम है वो ये करते हैं कि उनको हिसार कर देते हैं घर को, कि दोबारा उस घर के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ असरअंदाज ना हो सके, कोई अटैक ना कर सके। लेकिन मेरे जहन के अंदर एक मामला, एक बात चिपक कर रहेगी कि हम लोग मुश्किल और मुसीबत में तवीज़ात और दम की तरफ भाग उठते हैं और अपनी इन गलीज़ हरकतों और नज़रियात को तर्क नहीं करते जो अल्लाह ताला की मखलूक जिन्नात को नुकसान पहुंचाती हैं, जो अल्लाह की मखलूक जिन्नात को नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। जब मैंने ये बात की तो उस ताजर ने पहले दिन ही जिन्नात की हवेली में गोदाम लेकर उनको चैलेंज किया था, उनके वजूद को ठुकराया था। फिर वहाँ मुलाजम ने पेशाब किया और ताजर ने उन्हें गालियाँ देकर चैलेंज किया। अगर वो अपने बातलाना ख्यालात पर कारबंद रहने की बजाय पहले दिन ही उस हवेली के अंदर अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका, जिसे हम आयत करीमा के नाम से याद करते हैं, आयत करीमा का वहाँ पर चिल्ला पढ़ा लेते, यानी 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द करवा लेते तो अल्लाह ताला उनको इस मुसीबत से बचा लेते। दुआ करवानी चाहिए, तकब्बर से बाज रहना चाहिए। और इम्कान था, मुझे इम्कान था कि अगर वो इस तरह की हरकतें ना करता तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार को तबाही से बचा लेते और उसकी बेटी का निकाह भी ना टूटता। ऐसा तर्ज अमल हमारे मुआशरे के अंदर आम है और फिर इंसानों के कारोबार भी जिन्नात की मुदाखलत से ख़राब होते हैं और उनके बच्चों की शादियों में भी रुकावट पैदा होती है। इस तरह के केसेस हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि सैकड़ों के हिसाब से आते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है, किसी रिश्तेदार ने हमारे ऊपर जिन्नात भेज दिए हैं, मुवक्किलात को मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर उन्होंने टूने करवा दिए हैं, जबकि मामला कुछ और होता है। और वो अपने रिश्तेदारों से बदजन हो जाते हैं, अपने बहन भाइयों से बदजन हो जाते हैं और इसी बिना पर रिश्तेदारियां छोड़ देते हैं, तल्लकदारियां छोड़ देते हैं, अपने ख़ानदान को छोड़ देते हैं और अपने बहन भाइयों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी मुकम्मल तशख़ीस करवानी चाहिए। कहीं हमारे अपने अंदर कोई कोताही तो नहीं है। जो लोग सुबह को नमाज नहीं पढ़ते उनके कानों के अंदर शैतान पेशाब कर देता है और उनके ऊपर शैतानी ताकतें असरअंदाज नहीं होती। नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि आपके दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक ये पैगाम पहुंच जाए, ये अवेयरनेस पहुंच जाए, ये इल्म फैल जाए। खिदमत खल्क फ़ी सबीलिल्लाह के जज्बे के तहत हम जो काम कर रहे हैं उसका यही है कि कर भला हो भला होगा भले का भला। आप ये अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचाएं। जितने भी आपके मोबाइल्स के अंदर व्हाट्सअप नंबर्स हैं, मैसेंजर हैं, उन पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। अपने फेसबुक आईडी पर इसको शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ख़ातिमा भी ईमान पर फरमाए और हमें ज़िंदगी भी अल्लाह ताला ईमान पर अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।